इनको इनका औकात बता दिया और इसमें देखने वाली क्या बात है। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जब अपने में आ जाते हैं तो इनकी बाप दादा, इनकी नानी याद दिला देते हैं। और अब यही चीज़ हुआ है कि इनकी नानी परदादा सब कुछ याद आ गए हैं, अब रो रो कर बिलखने लग गए हैं। तो इनको तो ये होना ही था। मैं तो कह ही रहे थे, तुम लोगों को क्या लगा था बे हम वापिस नहीं आएंगे, हम भूल चुके हैं सारी बातें। तुम लोगों को ये लगा था, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स ने दिखा दिया ना, सुन सुन के मारेंगे। तुम लोगों को मारा है ना, आज रो रहे हो, बिलख रहे हो और रोगे। इसलिए अपने औकात में रहो और औकात में रह के बात करना। अब जो भी स्टेटमेंट दोगे तो अपने औकात में रह के करना, इधर उधर दाएं बाएं की बातें मत बोलना। नहीं तो घुटना टेक लो, नहीं तो रेडी हो जाओ घुटना फुरवाने के लिए, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो सारी बातें। तुम लोगों को बार बार याद दिला देते हैं। मैंने तो बार बार पहले ही बोली थी और आज भी बोल रहे हो कि घुस घुस से मारेंगे। आज घुस घुस के मारा है ना, सिर्फ बॉर्डर ही नहीं तुम्हारे अंदर घुस चुके हैं। और अंदर घुस के जब तुम लोगों को मारा है तो तुम लोगों को आज याद आ गए ना। तुम्हारी मीडिया गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं और तुम्हारी पब्लिक बता रहे हैं कि मदरसे खाली हो रहा है, दौड़ लगने में लगा हुआ है। तो तुम लोग भूल जाते हो क्या? 1965 भी तुम लोग भूल गए थे, 71 भी भूल गए थे, 99 भी भूल गए थे। इसीलिए तुम लोग आतंकवादी हमला करते थे, क्योंकि आतंकवादी को पनाह देने वाले तो तुम ही लोग हो। और तुम ही लोगों की वजह से अगर तुम लोग घुटना टेक लेते पहले तो इतना कुछ नहीं होता है। अभी भी औकात में रहो, ये नहीं कि तुम लोग वापस कुछ भी करो, छेड़छाड़ करोगे तो छीड़ के फाड़ के रख देंगे तुम लोगों को। इसीलिए अच्छा है कि आप औकात में रहो, क्योंकि आज तुम्हें पता चल चुका है कि क्या कुछ हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है, पिक्चर तो बाकी है। ये पाकिस्तान वाले तुम लोगों को अब दोहराने के लिए बाकी है, तुम लोगों को एक एक बूंद तरसाने के लिए बाकी है। ऑपरेशन क्या कहते हैं ये, सिंदूर। तुमने मांग का सिंदूर उतारे थे ना, तुम लोगों ने मांग का सिंदूर पोंछ दिया था। तुम लोगों का इतना साहस हो गए थे कि हमारे देश के अंदर घुसोगे और हमारी धर्म पूछोगे और हमारी बेटियों की मांग की सिंदूर उजाड़ दिया। तो ऑपरेशन जो सिंदूर जो है ना, तुम लोगों को दोहरा दिया ना। अब पता चल गया तुम लोगों को, अब क्योंकि नाम भी बहुत बढ़िया है, काम भी बहुत बढ़िया है। आज मेरा दिल खुश है, बहुत खुश है। थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी कि तमाम उन सेनाओं को जिन्होंने इन चीज़ों को करा है, जो फाइटर प्लेन लेके उड़ा था, उन सेनाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को। बाकी नेवी भी तैयार है, आर्मी तो तैयार है ही। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल, मैंने बार बार बोला था मिसाइल सजाने के लिए नहीं है कि मिसाइल को हम सजा के रख दे। मिसाइल हम लोगों ने उड़ाने के लिए था। तुम्हें बताए थे ना कि औकात में रहो। अब औकात में आओगे या फिर से कुछ बोलोगे? तुम्हारी आर्मी जो है तरफ रहे थे, तुम्हारी आर्मी जो थे ना, तुम्हारी आर्मी डर के मारे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे। हाँ, अब तुम लोग औकात में आ जाओ। तुम्हारी जो आर्मी है, हमारी इंडियन आर्मी के सामने कुछ औकात है। कौन बदला लेगा? पाकिस्तान कह रहा बदला लिया जाएगा। अरे बे, तुम लोग क्या बदला लोगे रे? हमारे से क्या बदला लोगे? क्या लोगे बदला? हाँ, तुम लोग भूल गए हो, तमाम बातें तुम लोग भूल चुके हो। बार बार कह रहे बदला लोगे, बदला लोगे। क्यों, क्या हुआ? अब तुम लोग बदला लोगे हमसे? तुम लोग जो बाप से आंखें मत मिलाओ। अगर बाप से आंखें मिलाओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दिया जाएगा। और वही चीज हुआ है। तुम भूल चुके हो कि हमारी इंडियन आर्मी को उसमें ले रखा था तुम लोगों ने, हल्के में ले रखा था क्या? एयरफोर्स को हल्के में ले रखा था तुम लोगों ने। उड़ा दिया ना मिसाइल और घुस के मारा ना तुम लोगों को। मैंने पहले ही बोला था, अगर मोदी जी अपने में आ जाए, मोदी जी अगर खुला छूट दे दिया तो देखो क्या होगा। पता चल गया अब तुम लोगों के साथ कि क्या हुआ तुम लोगों के साथ। अब रो रहे हो। हमारी बहनों की, पूरा देशवासियों की एक एक बूंद की आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुमने उन लोगों का सुहाग गुजारा ना, तुम लोगों को कफन ना उड़ा दिया ना, तब ये भारत देख लेना। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये तुम लोगों को है ना कफन उड़ाने के लिए सबसे आगे रहते। अब कफन उड़ा है ना, आज कैसा लगा तुम लोगों को? कैसा लगा? देखो, हमारे हिंदुस्तान ने फिर भी दिखाया ये चीजें कि जहां पर आतंकवादी ठिकाना है उसमें हमला किया, इधर उधर नहीं किया, आम पब्लिक के ऊपर हमला नहीं किया। हमारे देश बार बार इस चीजों को दिखाते हैं कि हम कहां पर हैं। हम हमेशा शांति प्रिय लोग हैं, हम हमेशा शांति चाहते हैं। लेकिन ये है कि शांति में रहते नहीं है, ये है कि उछल रहे थे, बार बार उछल रहे थे कि नहीं, हमारे सामने आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तब इनको पता चल गया है। आप देखें, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कि आज 2 महिला विंग कमांडर और एक क्या नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। उसमें मैसेज था, समझ गई? ये उसमें मैसेज ये था कि हिंदू मुसलमान एकता है।
मुसलमान भी महिला थी और हिंदू भी महिला थी। और तुम लोगों के पास ये मैसेज है कि हम लोग एक है। तुम लोग कितना भी कोशिश करोगे ना, तोड़ नहीं पाओगे। हिंदुस्तान है, तुम्हारी बाप का नहीं है। ये हमारी हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की मिट्टी में हिंदू और मुसलमान की खून है। और हम लोगों ने इस चीज़ों को दिखाया। उन महिलाओं को तुमने सुहाग को उजाड़ा था ना, आज महिलाओं ने बदला लिया है और महिला ने सामने आके दिखाया कि हम हिंदुस्तान की महिला है और हम हिंदुस्तानी महिला है और हम बदला लेने में सबसे आगे है। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें छोड़ देंगे? हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे? कहते हैं ना, छेड़ो मत, छेड़ोगे ना तो छोड़ेंगे नहीं। बार बार बोल रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि पाक आर्मी ने जवाबी कार्रवाई किया, 5 राफेल विमान ड्रोन मार गिराया, कई भारतीय पोस्ट तबाह कर दिए, भारत ने सफेद झंडा लहराया। तो ये असल लड़ाई तो मीडिया पे चल रही, बहुत सारी फेक खबरें जो है, फेक खबर है इनकी। पाकिस्तानी मीडिया का ना थर थर हालत खराब हो रहा है। अब देखा होगा अपन ने क्या दिखा रहे हैं वो लोग, वो दिखा रहे हैं वीडियो गेम में मिसाइल उड़ रहे हैं उनके लिए, वीडियो गेम दिखा रहे हैं। तुम लोग का औकात नहीं है हमारे सामना कर सकते। आपातकाल लग रहा है, हर एयरपोर्ट भी बंद हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी देश है, ये हम में गर्व है हमारे देश की आर्मी पे, हम आर्मी नेवी पे और हमारी इंडियन एयरफोर्स में। हमारी जो है सेना, हम पे गर्व है। ये लोग जो है पाकिस्तानी मीडिया क्या करेगा, इनका क्या कर सकते हैं? ये लोग भटकाने के लिए कुछ भी झूठी मूठी दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, वीडियो गेम दिखा रहे हैं, वीडियो गेम में दिखा रहे हैं, ट्रेंड कर रही हैं, जिन्होंने आके जानकारी दी। मैं वही कह रही हूँ, तो हमारी मुसलमान महिला है ना, हमारे देश की महिला है। ये है इंडियन आर्मी में, ये गलत होगा अगर ये शब्द बोलूं, लेकिन हमने ये दिखाया कि हिंदू मुसलमान एकता है और सेना में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, भारतीय नागरिक है। हम भारतीय है और वो भी भारतीय है। भारत की सेना के अंदर ना तो हिंदू होता है ना तो मुसलमान होते हैं। भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकता होता है और ये एकता का मिसाइल है तुम पे गिरे हैं और तुम्हें नस्तनाबूद करने में सबसे आगे रहा। कैसा लगा अब तुम लोगों को? मैं बार बार बोली थी ना, घुस घुस के मारेंगे। अब घुस घुस के मारा है ना तुम लोगों को। अभी भी औकात में आ जाओ और चुपचाप हाथ जोड़ लो और घुटना टेक लो भारत के सामने कि हम तो नहीं चाहते कुछ भी, हम तो युद्ध नहीं चाहते और भारत के सामने घुटना टेकोगे तो अच्छा रहेगा। सांसद कह रहे हैं जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान छोड़ के लंदन भाग जाएंगे। तो भागी जाएंगे, उनके पास है क्या? भागी जाएंगे वो लोग। भागना भी चाहिए, भागना भी तो चाहिए। और क्या करेंगे? क्या हमारे सामने वो लोग टिक पाएंगे? भागेंगे नहीं क्या? और पाकिस्तान छोड़ के भागे? अभी भागे? मैं तो कह रहा हूँ अभी भाग जा तू, अभी भाग, क्योंकि अभी तो ये टेलर है, मूवी पूरा बाकी है। अगर इसी में तुम लोग संतुष्ट हो तो चुपचाप बोल रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये हमारी हिंदुस्तान की सेना है, ठीक है। और मैं मोदी जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि मोदी जी ने खुले हाथ कर दिया, फ्री हैंड कर दिया है। अब देखो तमाशा किस तरीके से होता है। ये क्या करेंगे, ये क्या कर लेंगे पाकिस्तान वाले? चुल्लू भर तुम लोग इतना सा है, इतना सा 24 करोड़ सिर्फ है और हम लोग 140 करोड़ है। और 140 करोड़ की उम्मीद, 140 करोड़ की शक्ति, 140 करोड़ की जो है आन बान और शान हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जब मैदान में उतर जाते हैं ना, तुम लोग थर 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 कपने लग जाते हो, भूल जाते हो हर चीज। आप याद करो और याद करके घुटनों पे आ जाओ, क्योंकि पाकिस्तान वो तो बहुत बोलेंगे, उनका काम क्या है। मोदी जी का धन्यवाद करेंगे आप? बिल्कुल करूंगी, पहले उन्होंने कह दिया था कि रात लंबी बिल्कुल करूंगी। मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को फ्री हैंड किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं चाहती थी कि मोदी जी 56 इंच का सीना दिखाइए और उनको फ्री हैंड कर दीजिए। आज फ्री हैंड कर दिया और हमारी सेना के ऊपर गर्व है, गर्व था, गर्व हमेशा रहेगा। ये हिंद सेना है, तुम्हारा बाप में भी औकात नहीं है ऐसा सेना पैदा करने के लिए, समझ गए हो? ये हिंद सेना है, ये हिंदुस्तान की सेना है, ये हमारी आन बान शान और हमारे अभिमान है। और तुम्हारे बाप के अंदर भी औकात नहीं है कि हमारी सेना का सामना करो। हम अपनी सेना पे गर्व करते हैं और 140 करोड़ हमारी सेना के साथ में है। तो इसीलिए अच्छा है कि पाकिस्तान आप घुटने पे आ जाए और रगड़ने लग जाए। अगर तुम लोग नहीं रगड़े तो घुटना तुड़वाने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इसके सिवा पाकिस्तान इस जंग में मुझे तो पूरा कंफर्म है घुटने टेकेगा। और क्या करेगा? इनके पास है क्या? सामना कर सकते हैं ये हमारे सामना नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ घुटना टेकने के लिए ये लोग तैयार रहे। अगर सही तरीके से ये लोग औकात में ना रहे तो फिर इंडिया ना। आप एक बार बताइए क्या चल रहा था कल? क्या चल रहा था कि भाई इस देश के अंदर जो है ये सबको लग रहा था कि अभी तो युद्ध होने वाले, घुस के मार दिया ना तुम लोगों को। अभी भी तुम लोग औकात में नहीं आ रहे हो, अभी भी कह रहे हो कि नहीं,
अब हम तो जवाब देंगे, क्या जवाब दोगे तुम लोग, क्या जवाब दोगे? भूल जाते हो, हर बार आते हो और मुंह की बल खिसक खिसक के चले जाते हो। भूल जाते हो 71 में जो तुम लोगों का 2 फर कर दिया था, भूल गए हो तुम लोग। 93,000 जब तुम्हारी आर्मी को जो हाथ खड़े करके हम लोगों ने वो खड़ा करवा दिया था, तुम्हारी जमीन पे हम लोग लाहौर तक का कब्जा कर लिया था, भूल गए थे क्या? 65 के अंदर तुम लोगों को कैसे सबक सिखाए थे, तुम लोग भूल गए हो क्या? 99 में तुम लोगों को किस तरीके से हम लोगों ने सबक सिखाए जब कारगिल का युद्ध हुआ था, भूल गए हो तुम लोग? हर वक्त भूलते हो, हम हर वक्त याद दिलाते हैं और अभी भी याद दिलाते हो कि औकात में रहो और औकात में रहो, बार बार कह रहे हो औकात में रहो। अगर हम अपने में आ जाए, हमें जियो और जीने दो वाले हम हिसाब किताब में रहते हैं, अगर जीने नहीं दोगे तो जीना हराम कर देंगे।